हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, सुबह के 6 बज गए हैं और पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया है। और बस उसके बाद नहा धोकर यहाँ पर पूजा पाठ कर लूँगी मैं। और भोग के लिए मैंने रखा है पपीता कट करके, क्योंकि पपीता रखा था घर में। फल फ्रूट का ही भोग लगाती हूँ मैं, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें लहसुन प्याज का यूज ना हो, खाने पीने की चीज़ या फिर मिठाई घर में रखी रहती है तो उससे भोग लगा देती हूँ भगवान जी को। और बस उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। खाना बनाने में क्योंकि 1 घंटा मुझे लगता ही है, तो 6 बज गए हैं और 7 बजे तक मुझे खाना बनाना है, बच्चों को जाना है स्कूल, तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और बस अब मुझे बनाने हैं टिफ़िन के लिए कढ़ी चावल, दुकान के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो जी चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कढ़ी में तड़का लगा दिया है मैंने। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली थी, पूजा पाठ करने से पहले ही कढ़ी का घोल बना लिया था। दही और बेसन को मिक्स करके और हल्दी भी ऐड कर दी थी उसमें। और तड़का मैंने लगाया है मेथी दाना, प्याज, लहसुन और साबुत लाल मिर्च का। तो जी जब कढ़ी पकने लगी है, यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है और लाल मिर्च पाउडर भी साथ में ही ऐड कर दिया है। नमक बाद में इसलिए ऐड करती हूँ मैं, क्योंकि इससे कढ़ी फटती नहीं है। चाहे 1-2 मिनट के लिए कढ़ी को ऐसे छोड़ भी दो, ना भी चलाओ, तो कढ़ी फटेगी नहीं कभी भी। जैसे कि कढ़ी चलाते रहते हैं जब तक उबाल ना आ जाए। तो मुझे बीच बीच में काम करना होता है, चावल बनने के लिए रखने थे मुझे, तो इसलिए मैंने नमक नहीं ऐड किया था। और नमक पहले ही ऐड कर दो तो कढ़ी फट जाती है, उसको ऐसे छोड़ दो तो, इसलिए नमक मैंने बाद में ही ऐड किया है। और लाल मिर्च भी मैंने साथ में ही ऐड कर दी है। पहले मैं सोच रही थी कि बाद में तड़का लगा दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का, जो तड़का लगाते हैं लहसुन वगैरह का, तो उसका टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि पकोड़े भी बनाने हैं कढ़ी में ऐड करने के लिए। और बच्चों का टाइम होने वाला है, 7 बजे उन्हें जाना है स्कूल, तो इसलिए मैंने तड़का स्किप कर दिया है। पकोड़े बनाकर बस टिफिन पैक करूंगी फटाफट से बच्चों का। तो जी यहाँ पर चावल भी बन गए हैं। चावल का मांड जो है मैंने निचोड़ दिया है और कढ़ाई मैंने वॉश करके चढ़ा दी है गैस पर पकोड़े बनाने के लिए। एक साइड कढ़ी पकती रहेगी, दूसरी साइड में पकोड़े बना लूंगी। और कढ़ी में तड़का लगाने के बाद आधा घंटा तो कढ़ी पकती रहनी चाहिए, जब जाके कढ़ी टेस्टी बनती है। तो इसलिए मैंने सोचा साथ के साथ ही सारे काम होते रहेंगे, क्योंकि जल्दी ही बनाना था मुझे। कढ़ी चावल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, पर मुझे बनाकर भेजना था बच्चों को स्कूल, तो इसलिए जल्दी जल्दी में सारा काम निपटाया। तो जी बच्चों को मैंने दूध दे दिया था पीने के लिए इसी बीच में, और बच्चों ने बस दूध ही पिया है। कढ़ी चावल बस लेकर जाएंगे, खाकर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मैं छील रही हूँ। एक आलू लिया है मैंने, एक प्याज ली है, क्योंकि लड्डू और उसके पापा को पसंद है आलू प्याज के पकोड़े। कढ़ी में सिंपल वाले पकोड़े नहीं खाते हैं दोनों ही, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, छान लिया है बेसन को। और उसके बाद आलू और प्याज को छील कर वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। और धनिया मेरे पास नहीं था इस टाइम पर, नहीं तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं पकोड़े में। और बस आलू प्याज को मैंने कट करके उसमें हल्दी नमक मिर्च ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब मैंने ऐड किया है इसमें मीठा सोडा, जिससे कि पकोड़े अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट बने। और सोडा नहीं ऐड करते हैं तो हार्ड होते हैं, क्योंकि मुझे साथ के साथ ही टिफ़िन पैक करना है। पकोड़े बनाते ही कढ़ी पक चुकी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर दिया है, जिससे कि पकोड़े थोड़े से सॉफ्ट हो जाए।
तो जी यहाँ पर पानी डालकर मैंने घोल बना लिया है पकोड़े बनाने के लिए, और साथ साथ में ही पकोड़े बनाती जाऊंगी और कढ़ी में ऐड करती जाऊंगी। और उसके बाद बच्चों के लिए करूंगी टिफिन पैक। और जब तक कढ़ी पक रही थी, चावल बन रहे थे, तब तक मैंने जो है लड्डू की चोटियाँ भी कर दी है, और दूध वगैरह भी बच्चों को दे दिया है बनाकर। तो जी बस यहाँ पर कढ़ी पक रही है, दूसरी साइड मैंने जो है पकोड़े बनने के लिए चढ़ा दिए हैं, और बीच बीच में जो अपने एक्स्ट्रा काम है, जो किचन में इधर उधर सामान रखा है, वो भी सेट कर दूंगी साथ के साथ ही। और किचन फिर ज़्यादा फैला फैला सा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे टिफिन भी पैक करने हैं, तो किचन काउंटर पर एक बार कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि जब मैं बेसन छान रही थी तो थोड़ा बहुत काउंटर पर गिर गया था। और बस साथ के साथ ही जो एक दो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और टिफिन में लगा दूंगी चावल, जब तक कढ़ी बन रही है तो ठंडे हो जाएंगे। एकदम से ज़्यादा गर्म भी टिफिन में खाना पैक नहीं करना चाहिए। वैसे तो स्टील के टिफिन है, पर थोड़ी बहुत प्लास्टिक जो है इनमें भी होती है, रबड़ वगैरह लगी हुई है दोनों ही डब्बी में, सब्जी वाली में भी और जो बड़ा टिफिन है उसमें भी। तो इसलिए गर्म खाना मैं कम ही पैक करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करके ही पैक करती हूँ। और बस थोड़े से पकोड़े बनाकर कढ़ी को भी मैं ठंडा करने के लिए रखूंगी, रूम में रख दूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा खाना, फिर पैक कर दूंगी फटाफट से। तो जी यहाँ पर पकोड़े जो है बन चुके हैं, और साथ के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। जो थोड़े बहुत रह जाएंगे बाद में करूँगी, अभी टाइम हो चुका है बच्चों के स्कूल का, तो उनके लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और बच्चे बोल रहे थे कि कढ़ी चावल ही लेकर चले जाएंगे मम्मा हम तो इसलिए मैंने रोटी वगैरह नहीं बनाई है, थोड़ी देर में रोटी सेकूंगी जब दुकान के लिए टिफ़िन पैक करूँगी। अभी बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ पहले फटाफट से टिफ़िन पैक करके। तो फ्रेंड्स कढ़ी जो है पक चुकी है, और पकोड़े भी मैंने आधे से ज़्यादा बना ही लिए हैं, थोड़े बहुत घोल रहता है उसको बाद में बना लूँगी। यहाँ पर मैं थाली में निकाल रही थी कढ़ी ठंडा करने के लिए, और एसी चली हुई है रूम में तो ठंडी हो जाएगी, फटाफट से रूम में रख के आती हूँ इसको। और फिर करूँगी टिफ़िन पैक, क्योंकि जल्दीबाजी का काम ऐसा ही होता है। तो आधा काम रह गया है, बीच में कुछ पकोड़े रह गए हैं बनने के लिए, तो मैंने सोचा पहले बच्चों का टिफ़िन कर देती हूँ, क्योंकि उनको जाना है स्कूल टाइम से, वैन आ जाती है, फिर लेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाती है सभी काम में। और वैसे तो मैं खाना पहले ही बना लेती, क्योंकि 4:30 बजे उठ गई थी मैं, पर पूरी रात से जो है लाइट गई हुई थी और इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, क्योंकि खतरे के निशान पर है हम। लुधियाना शहर जो है खतरे में आ गया है, और रात को बोल रहे हैं कि डेली ही कट लग जाया करेगा लाइट का, रात को लाइट नहीं आएगी। तो इसलिए सुबह ही लाइट आई थी, और जब तक लाइट आई तब तक मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया था, क्योंकि किचन में तो लाइट नहीं थी, खाना नहीं बना सकते थे जल्दी। तो इसलिए खाना मैंने लेट ही बनाना शुरू किया था जब लाइट आ गई थी। और बस यहाँ पर देखिए कढ़ी बन गई है, और टिफ़िन भी जो है मैंने बच्चों को पैक करके दे दिए हैं। जो बाकी बाद का काम था, थोड़े से पकोड़े रह गए थे, वो कढ़ी में मैंने ऐड कर दिए हैं। और बस अब थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि 2 घंटे हो गए हैं मुझे ऐसे ही काम करते करते, दो क्या 2.5 घंटे ही हो गए हैं। तो जब दुकान पर जाएंगे उस टाइम बना दूंगी मैं रोटियां, और बाकी तो कढ़ी चावल मैंने बना ही दिए हैं। और बस बाद में फिर टिफ़िन पैक करना होगा दुकान के लिए, रोटी सेक कर टिफ़िन पैक कर दूंगी फटाफट से, क्योंकि अभी तो तीनों ही सोए हुए हैं, पतिदेव भी और दोनों भाई भी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।